सबसे पहले nav डॉट क्लास देंगे इसे हम nav पर, एंड उसके बाद div डॉट क्लास देंगे इसे हम लोगो, एंड इसके अंदर एक आइकन ऐड करेंगे। तो चलते क्रोम ब्राउजर पे, एंड अब आपको राइट करना है फॉन्ट ऑसम CDN, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, एंड यहां से आपको कॉपी कर लेना है टैग, एंड हेड टैग के अंदर इसे पेस्ट कर देना है। एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। वापस से आपको जाना है क्रोम पे। अब आपको राइट करना है फॉन्ट ऑसम नॉट CDN, क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, क्लिक ऑन आइकन, एंड अब आपको राइट करना है ग्लासेस, सो ये प्रो वाले मत यूज करना, विदाउट प्रो वाली यूज करना। ये पैड है, वर्क नहीं करेंगे, पैसे देने पड़ते हैं इसको यूज करने के लिए। तो विदाउट पे क्लिक करना, एंड यहां से कॉपी कर लेंगे, एंड सिंपली आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देखो विजिबल होना स्टार्ट हो गया है। एंड अब आपको राइट करना है अपन फैशन स्टोर, एंड ये यहीं पर ही क्लोज होता है। उसके बाद में div डॉट nav links क्लास देंगे इसे, एंकर टैग का यूज करेंगे, एंड हैश, मतलब जैसे कि हमने होम सेक्शन क्रिएट किया, आईडी उससे हम होम देंगे। जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा होम पे, तो हम वो पेज पे रेंडर हो जाएंगे। तो आप चाहे तो नीचे के सेक्शन ऐड कर सकते हो, एंड यहाँ पे हम राइट करेंगे पेजेस, यहाँ पे प्रोडक्ट, एंड उसके बाद में यहाँ पे हम राइट करेंगे ब्लॉग, एंड यहाँ पर भी ब्लॉग, यहाँ पे हम राइट करेंगे कॉन्टैक्ट, एंड देन यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट। अब इसके बाद में एक और आइकन ऐड करेंगे मेन्यू का, जो हैमबर्गर टॉगल का। सो अब आपको राइट करना है यहाँ पर मेन्यू, सो ये विदाउट प्रो वाले यूज करना, एंड देन पेस्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर विजिबल हो रहा है, एंड उसके बाद में हमारा nav टैग यहीं पर ही क्लोज होता है। सो चलिए इसे CSS प्रोवाइड करवाते हैं। CSS फाइल लिंक कर लेना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यूनिवर्सल टैग का यूज करेंगे, मार्जिन 0, पैडिंग 0, क्योंकि हमारे डॉम में ऑलरेडी मार्जिन पैडिंग दी रही थी डिफॉल्ट, इसलिए हम इसे 0 कर देते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसलिए हम यूनिवर्सल टैग का यूज करते हैं, जिसमें डिफॉल्ट चीजें को हम बदल सकते हैं। फॉन्ट फैमिली चेंज कर देते हैं, एंड उसके बाद में जो हमारा क्लास है nav, इसे हम कॉपी करेंगे, पैडिंग ऐड करेंगे इसमें 1 prime एंड 5% लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, एंड उसके बाद में इसका डिस्प्ले करेंगे फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, एंड अलाइन आइटम सेंटर, पोजीशन करेंगे इसका फिक्स्ड, एंड बैकग्राउंड कलर इसका करेंगे हम व्हाइट। आपके हिसाब से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो बैकग्राउंड कलर, एंड विड्थ करेंगे इसकी 100%। लाइक सर्वर से लाइक देख लेते, देखो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है,
एक काम करते हैं, इसको भी कैपिटल लेटर में राइट कर लेते प्रोडक्ट को। देन उसके बाद में इसका जी इंडेक्स कर देंगे 1000। अब इसका जी इंडेक्स 1000 इसलिए किया क्योंकि जो हमारा नीचे वाला सेक्शन आएगा जैसे कि होम सेक्शन, तो होम सेक्शन इसके ऊपर रहेगा, मतलब होम सेक्शन नैव बार के नीचे रहेगा। तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर से जब हम होम सेक्शन क्रिएट करेंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे लोगो को। डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लैक्स एंड अलाइन आइटम करेंगे इसका सेंटर। गैप करेंगे इसमें 0.5 रैम। फॉन्ट साइज करेंगे इसका 1.5 रैम एंड फॉन्ट वेट बोल्ड एंड टेक्स्ट कलर। देखो अब हम टारगेट करेंगे नैव लिंक। डिस्प्ले करेंगे इसका भी फ्लैक्स एंड गैप करेंगे 2 रैम का। अब जो नैव लिंक्स के एंकर है, नैव लिंक्स के एंकर टैग, टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे इसका none and then text color and font weight 500 and ट्रांजिशन ऐड करेंगे कलर में, क्योंकि जब मैं इस पे होवर करूंगा तो कलर स्मूथ तरीके से होवर होना चाहिए, इसलिए हम ट्रांजिशन ऐड करते हैं। पोजीशन इसके रिलेटिव इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा नैव क्रिएट किया है, नैव ये पूरा नैव, सो ये लिंक है ना थोड़ा सा इसके ऊपर आ जाता है। मतलब पोजीशन देखो एब्सोल्यूट में क्या होता है कि हम पोजीशन इसकी छोड़ देते हैं जो हमारे एलिमेंट्स है। जैसे कि मैं इसको एब्सोल्यूट करूं, देखो इसने इसकी एक्चुअल पोजीशन छोड़ दी है, नैव लिंक्स है सारे के सारे इकट्ठे हो गए। मतलब जो हमारा नैव एंकर टैग है ना, ये सारे के सारे एंकर टैग एक ही में मर्ज हो गए। तो पोजीशन एब्सोल्यूट में वो पोजीशन छोड़ देते एंड पोजीशन रिलेटिव में वो पोजीशन छोड़ते नहीं है, उसको हम कहीं भी मूव करा सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में। सो ये ऊपर आ जाता है थोड़े से। सो जैसे कि मैं बात करूं उसको टॉप से दूं मैं 10 पिक्सल, देखो है। सो इस तरीके से हम पोजीशन रिलेटिव का यूज करते हैं। तो इसके बाद में इसमें मैं पैडिंग ऐड करूंगा लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल एंड 0 एंड उसके बाद में हम टारगेट करेंगे। अब इसमें हम टेक्स्ट अंडरलाइन इफेक्ट ऐड करेंगे, नैव लिंक्स, स्टूडियो क्लास B4 का यूज करेंगे। कंटेंट में हम कुछ भी राइट नहीं करेंगे एंड पोजीशन करेंगे इसकी एब्सोल्यूट एंड बॉटम से 0, लेफ्ट से 0, वेट भी 0, सॉरी वेट 2 पिक्सल, सॉरी वेट 2 पिक्सल 0 रहेगी एंड हाइट रहेगी 2 पिक्सल। एंड उसके बाद में बैकग्राउंड कलर हम ऐड करेंगे इसमें FF4D6D एंड उसके बाद में इसमें मैं ट्रांजिशन ऐड करेंगे विड्थ पे। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना विड्थ की। एंड उसके बाद में AC नाउ एंड इस पे ट्रांसफॉर्म ऐड करूंगा मैं, ऑरिजिन लेफ्ट। देखो अभी वर्क नहीं करेगा,
इसमें मैंने होवर प्रॉपर्टी ऐड नहीं करी। तो उसके बाद में जो नैव लिंक है एंकर पे, जब मैं होवर करूंगा तो हमारा P4 जो है स्टूडियो क्लास, उसकी वेट हो जाएगी 100%। देखो है। अब ये ट्रांसफॉर्म कहां से हो रहा है? लेफ्ट से हो रहा है, देखा? कभी मैं यहाँ पे राइट कर दूं तो कितना इजी था, समझ में आ रहा है सभी को? तो कुछ इस तरीके से तो ट्रांसफॉर्म को हटा देते हैं एंड आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो नैव लिंक्स में, एंड इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। जब इस पे होवर प्रॉपर्टी ऐड होगी सो देखो ये वाला कलर इस पे ऐड होगा। तो इसके लिए हमको इसको अलग से CSS देना पड़ेगा। देखो अब वर्क कर रहा है। सो कुछ इस तरीके से एंड जो हमारा हैमबर्गर है अब इसे CSS देंगे। तो इसका कर्सर कर देते हैं पॉइंटर, फॉन्ट साइज कर देते हैं इसका 1.5 ग्राम। देखो कर्सर हो गया पॉइंटर एंड उसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज हो गया है। सो इसका डिस्प्ले कर देते हैं अभी हम नन, क्योंकि अभी इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। जब रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करेंगे तब उसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमारा नेविगेशन मतलब नैव बार क्रिएट है। अब हम होम हीरो सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा नैव टैग है। तो सेक्शन हीरो क्रिएट करेंगे एंड देन गिव डॉट क्लास देंगे इसे हम हीरो कंटेंट एंड H1 में हम राइट करेंगे सेल स्पैन टैग में। स्पैन टैग हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको अलग CSS देंगे, इसलिए 20% ऑफ, मतलब इसको अलग से CSS देंगे, इसलिए मैंने ये यूज किया है। एंड उसके बाद में BR टैग मींस ब्रेक टैग ऑन एवरीथिंग, मतलब हर चीज पे 20% डिस्काउंट है, हमने राइट किया है। तो ये जो हमारा डिस्प्ले कर देते हैं इसका नन। तो आप सभी को दिखाई दिया होगा, इसलिए मैंने उसका डिस्प्ले नन कर दिया नैव का अभी के लिए। सो देखो ये यहाँ पर मैंने BR टैग यूज किया, कभी मैं इसे हटा दूं देखो, और मैंने यहाँ पर इसको कभी वापस से लिया हो, देखो ब्रेक हो गया यहाँ से। तो इसलिए हम BR टैग का यूज करते हैं, पैराग्राफ टैग का यूज कर रहे हैं, लॉरेम का यूज कर रहा हूं मैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी यूज कर सकते हो। लॉरेम 40 कर लेते हैं। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन रहेगा पैराग्राफ टैग के अंदर, जिससे मैं कट कर लेता हूं तो अभी आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। एंड एंकर टैग का यूज करेंगे, इसमें मैं राइट करूंगा शॉप, क्लास देंगे इसे हम BUTTN बटन
एंड शॉप नाउ, यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे शॉप नाउ करके। तो ये हमारा एक कंटेंट अलग हो गया। एंड इसके बाद ये कंटेंट खत्म होने के बाद आप एक डिव यूज करेंगे, सॉरी डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं इमेज टैग। यहाँ पर गर्ल की इमेज ऐड कर देंगे एंड अलर्ट में यहाँ पर हम गर्ल राइट कर देंगे। तो देखो ये गर्ल की इमेज आ गई है। तो चलिए इसे CSS देते हैं, यहां से यहां तक के। देखो मैंने आपको बोला था ना, जो ये चीज यूज करिए। अभी मैं इसका डिस्प्ले वापस फ्लैश करूं। तो देखो जी इंडेक्स कारण ये नीचे चले गए एंड जी इंडेक्स कारण ये नैप ऊपर आ गया है। तो इसी तरह से और इसकी पोजीशन में हमने फिक्स्ड दी है, सो इसलिए ये नीचे चलेगी। तो इसे अब हम हटा देते हैं डिस्प्ले नन। तो अब हम क्लास इसको हीरो को टैग करेंगे। तो मीन हाइट करेंगे इसकी हम 100 VH एंड बैकग्राउंड कलर करेंगे इसका हम हैश F5 एंड डिस्प्ले करेंगे इसका फ्लेक्स। अलाइन आइटम सेंटर एंड पैडिंग करेंगे लेफ्ट राइट से 0 एंड 5%। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। एंड जो इमेज टैग है कि वेट कर देते हैं 100%। तो देखो कुछ अभी इस तरीके से दिख रहा है। एंड जो हमारा हीरो कंटेंट है इसका डिस्प्ले अभी के नन कर देते हैं एंड विड्थ करेंगे इसकी 50%। इसमें मैं एनिमेशन ऐड करूंगा। एनिमेशन नेम पैडे इन लेफ्ट, ये लेफ्ट से एनिमेट होगा 1 सेकेंड के लिए एंड केस इन फॉर कैट आउट। अब जो हमारा हीरो इमेज है इसको भी क्लास दे देते हैं हीरो इमेज। इसको भी क्लास दे देते हैं हीरो इमेज। तो यहां से ऐसे कॉपी करेंगे एंड विड्थ करेंगे इसकी 50%। चालीस कर लेते एंड यहां से इसका डिस्प्ले करते हैं अभी एंड पोजीशन करेंगे इसकी एब्सोल्यूट राइट से 5%। इस पे भी एनिमेशन ऐड करेंगे। ये हो जाएगा राइट RIGHT। तो इसके बाद में हम टारगेट करेंगे हीरो के H1 इससे। तो फॉन्ट साइज 3.5 रैम एंड देन
टेक्स्ट कलर, मार्जिन बॉटम 1 ग्राम जो कि है इक्वल टू 16 पिक्सल। अब जो हमारा हीरो का H1 का स्पैन टैग था, कलर करेंगे उसको हम #4D6D एंड जो पैराग्राफ टैग है देखो, अब जो पैराग्राफ टैग है जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन राइट किया है, तो टेक्स्ट कलर एंड देन मार्जिन, बॉटम से 2 रैम, लाइन हाइट, अब जो हमारा बटन टैग है तो डिस्प्ले करेंगे इसका इनलाइन ब्लॉक एंड पैडिंग ऐड करेंगे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से। एंड देन बैकग्राउंड कलर ऐश, कोड एंड उसके बाद में टेक्स्ट कलर व्हाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड उसके बाद में बॉर्डर करेंगे इसमें 5 पिक्सल। देखो ये रहा हमारा टॉप नाउ। इसमें हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे 0.38 तो देखो कुछ इस तरीके से ये इमेज जो है इसको कर लेते हैं हम 45%। देखो अब एकदम परफेक्ट है, कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद में इसमें हम एनिमेशन ऐड करेंगे, तो की फ्रेम का यूज करेंगे। आइडेंटिफायर में हम राइट करेंगे की नेम, मतलब एनिमेशन नेम। सो ये था हमारा एनिमेशन नेम जिसके थ्रू हम टारगेट करते हैं कौन से एनिमेशन को एनिमेट करवाना है। अब फेड इन लेफ्ट में है हमारा हीरो कंटेंट। देखो हीरो कंटेंट को हमें एनिमेशन करवाना है 1 सेकेंड के लिए लेफ्ट से राइट की तरफ। सो हम उसको यूज करेंगे फ्रॉम मतलब से हीरो हो जाएगा एंड ट्रांसफॉर्म होगा एक्स डायरेक्शन पे -50 पिक्सल। देखो हुआ कब तक के 2 ऑपोसिटी 1 एंड इसको एक्स सेम डायरेक्शन पे हम कर देंगे 0। देखो समझ में आ गया, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब सेम किसके लिए करेंगे हम, हीरो इमेज के लिए जो होगा राइट से लेफ्ट की तरफ। सो इसे हम कॉपी कर लेंगे, सिंपली पेस्ट, यहां पर हम राइट करेंगे राइट एंड यहां पे कर देंगे हम माइनस साइन हटा लेंगे, सिंपल। देखो अब ये हो रहा है, देखो समझ में आ गया, ये लेफ्ट से राइट से। अब इसके अंदर हम रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करेंगे, तो आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत मेन टॉपिक है रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करना। सो देखो इसमें टेक्स्ट अंडरलाइन इफेक्ट बहुत बढ़िया वेबसाइट क्रिएट की है। सो इसके अंदर
तो इसके बाद हम यूज करेंगे, देखो बटन टैग में हमने प्रॉपर्टी ऐड करना भूल गए। जो बटन टैग है उसके अंदर हमने, जब मैं इसको होवर करूंगा बटन पे तो ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसलेट होगा वाई डायरेक्शन में -3 पिक्सल। सो देखो हो रहा है ऊपर की तरफ, और इसमें स्मूथनेस के लिए ये कभी मैं इसे हटा दूं तो देखो कितना फास्ट वर्क करेगा, देखो कितना फास्ट हो रहा है ना। तो स्मूथ के लिए हम ट्रांजिशन का यूज करते हैं। सो उसके बाद में हम रिस्पॉन्सिवनेस ऐड करने जा रहे हैं। सो देखो जब मैं इसको इंस्पेक्ट करूं एंड मैं इसको, देखो इतनी घटिया है, यहां तक के तो भी ठीक है। अब जो 768 है, देखो 768 के अंदर, 768 के अंदर से खराब हो रही। सो देखो अब मीडिया क्वेरी हम यूज करेंगे, स्क्रीन मैक्स विड्थ 7-8 पिक्सल पे। जो हमारा नैव लिंक्स है, ये जो हमारा नैव लिंक्स है, ये नैव लिंक्स, तो उसको हम टारगेट करेंगे। जो हमारा नैव लिंक्स है, एंकर टैग नहीं, सिर्फ नैव लिंक्स, मतलब सिर्फ नैव लिंक्स, यहां से यहां तक जितने भी हमारा नैव लिंक्स है, देख नैव लिंक्स लिखाई दे रहा है यहां पर। सो सिर्फ उससे सबसे पहले पोजीशन करेंगे इसकी एब्सोल्यूट, टॉप से करेंगे इससे हम 100% एंड लेफ्ट से करेंगे इसको 0, विड्थ करेंगे इसकी हम 100% एंड जो बैकग्राउंड है इसको देंगे हम व्हाइट, पैडिंग देंगे ऑल अराउंड 1 रैम, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी डिस्प्ले फ्लैक्स दिया था ना ऊपर, तो यहाँ पर वापस से डिस्प्ले फ्लैक्स लिखने की जरूरत नहीं है। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, देखो कॉलम में हो गए सारे ये कॉलम में, एंड जो उसका टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, वो जिस तरीके से देखो जैसे ये 768 के अंदर आएगी स्क्रीन, यहाँ पे ध्यान देना 768 के अंदर आई तो इसका डिस्प्ले फ्लैक्स डायरेक्शन हो गया कॉलम की तरफ। समझ में आ रहा है सभी को? सो हम इसे ऐसे क्रिएट करते हैं। अब इसमें हमें हैमबर्गर ऐड करना है। सो उसके लिए हम इसमें एक एक्टिव फंक्शन ऐड करेंगे, जिसको अभी कर देते हैं डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले कर देते हैं नन। अब इसमें मैं नन इसलिए किया क्योंकि हम जब इस पे मेन्यू ऐड करेंगे, इसमें मैं हैमबर्गर को ब्लॉक कर देता हूं, इसका डिस्प्ले जो हमने हैमबर्गर को ऊपर डिस्प्ले नन किया था ना, तो यहां पर इसका डिस्प्ले हो जाएगा ब्लॉक। देखो अभी डिस्प्ले नन, अभी डिस्प्ले ब्लॉक, समझ में आ गया हैमबर्गर का डिस्प्ले नन, डिस्प्ले ब्लॉक। अब देखो मैंने यहाँ पर इसका डिस्प्ले नन इसलिए दिया, जो नैव लिंक था, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका डिस्प्ले हो जाएगा फ्लैक्स। उसके लिए हम इसमें एक्टिव फंक्शन ऐड करेंगे, जो नैव लिंक है इसमें हम एक्टिव फंक्शन ऐड करेंगे और इसको जावास्क्रिप्ट की मदद से इसमें थोड़ी सी हम जान डाल देंगे, मतलब उसमें थोड़ा दिमाग डाल देंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो उसका डिस्प्ले हो जाएगा फ्लैक्स, किसका? नैव लिंक का। अभी क्या है उसका डिस्प्ले नन है, कौन सी स्क्रीन में? 168 पिक्सल के। अब जो हमारा हीरो है, हीरो कंटेंट जो सेक्शन हीरो है, उसका पास हमें कुछ नहीं करना है, फ्लैक्स डायरेक्शन करना है कॉलम, और टेक्स्ट अलाइन कर देंगे इसका हम सेंटर, पैडिंग ऐड कर देंगे इसके अंदर, टॉप से 5 रैम,
तो इसमें कुछ दिक्कत हो गई है, देखते हैं इसे ऊपर। सो ये हम इमेज टैग को टारगेट करेंगे। जो हमारा हीरो कंटेंट है उसकी वेट कर देते हैं 100%, मार्जिन कर देते हैं बॉटम से 2 रैम, और जो हमारा हीरो इमेज है उसकी पोजीशन कर देते हैं रिलेटिव। देखो रिलेटिव करने से सीधा नीचे चले गया। आगे समझ में सभी को? क्योंकि एब्सोल्यूट उसकी ऊपर एब्सोल्यूट थी पोजीशन, इसलिए उन्हें एक्चुअल पोजीशन छोड़ दी थी। कहाँ है हमारा हीरो इमेज? देखो यहाँ पर पोजीशन क्या थी उसकी? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में मैंने आपको बताया ना एक्चुअल पोजीशन को छोड़ देता है। एंड मैंने जो स्क्रीन जब उसकी छोटी हुई तो उसकी पोजीशन कर दी मैंने रिलेटिव, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। एंड उसको हम लेफ्ट राइट कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ की जो स्पेस है वो स्पेस है ना उसके लिए रिजर्व्ड हो जाती है, मतलब इसको ये यूज कर सकता है। फिर बाकियों के लिए भी फिर हमें पोजीशन रिलेटिव करना पड़ता है, फिर उसको यहाँ पर लाना पड़ता है टॉप एंड बॉटम से, इसलिए हम पोजीशन एब्सोल्यूट ज्यादा यूज करते हैं। कभी हमें मूव करवाना है किसी को, एंड वेट कर देते हैं इसके 80% एंड राइट से कर देंगे ऑटो, एंड इसको मार्जिन देते हैं लेफ्ट राइट 2 रैम एंड ऑटो। देखो एकदम परफेक्ट। तो ये रही हमारी वेबसाइट, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, इसे 90% 100% भी दे सकते हो, कुछ इस तरीके से। तो आपके हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर लेना। अब हम इसमें जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसका डिस्प्ले फ्लैक्स होना चाहिए, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे। जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पर ऐड कर लेना जस्ट बॉडी के ऊपर, ये तो फिर वर्क नहीं करेगा। आप बोलोगे सर जावास्क्रिप्ट वर्क नहीं कर रहा है। तो देखो अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सब लोग ध्यान से सुनना एकदम। तो देखो यहाँ पर सिर्फ हमें कॉन्स्ट हैमबर्गर राइट करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हैमबर्गर। एक काम करते हैं, इसे हैम कर लेते हैं, एंड जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम क्लास को टारगेट करने वाले हैं। सो यहाँ पर सेमीकोलन ऐड करना मत भूलना, एंड 2 बार इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं नैव राइट कर, तो यहाँ पे जाएंगे, एंड जो हमारा हैमबर्गर था जिसको हमने क्लास दी थी यहाँ से कॉपी कर लेना, एंड यहाँ पर डॉट लगा के पेस्ट करना। क्यों डॉट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्लास यूज करते हैं, आईडी यूज करते तो हम डॉट नहीं लगाते। एंड उसके बाद में जो हमारा नैव लिंक्स है यहाँ पर भी सेम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एंड यहाँ पर इससे मैं डॉट लगा के पेस्ट कर दूं। अब हम नैव को यूज करेंगे, जो हमारा हैमबर्गर है इसके अंदर स्टोर हो चुके हैं, अब हम इसको यूज करेंगे। अब इसको हम यूज नहीं करेंगे। तो जो हमारा हैम है डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें कुछ क्लिक करवाना है, इसलिए कुछ इवेंट करना। इवेंट मतलब जैसे कि कुछ फंक्शन वर्क करना चाहिए, जैसे क्लिक करने पे कुछ शो होना चाहिए या फिर क्लिक करने पर कुछ वर्क होना चाहिए, इसलिए हम इवेंट लिसनर का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक इवेंट, क्लिक की स्पेलिंग सही लिखना, ये तो वर्क नहीं करेगा। यहाँ फंक्शन ऐड करना, एरो एंड सेमीकोलन ऐड करना। ये देखो ये जो डॉट है अंदर मत लगाना, वर्क नहीं करेगा। एंड जो हमारा नैव लिंक्स है नैव डॉट क्लास लीव, इसमें हम ऐड करेंगे टॉगल। टॉगल का क्या मतलब होता है? हाइड एंड शो। हाइड एंड शो मतलब जैसे कि टॉगल का मतलब ये या तो वो, मतलब यस या नो। जैसे कि टॉगल फंक्शन हम देखो, टॉगल का मतलब क्या होता है, आपने लाइट एंड डार्क मोड देखा होगा, 1 क्लिक किया लाइट हो गया, एंड डार्क मोड 1 क्लिक किया डार्क हो गया। तो उसको हम टॉगल फंक्शन ऐड कर बोलते हैं, मतलब 2 चीज ऊपर नीचे होती रहती है।
मतलब यस या नो, इस तरीके से आप समझ सकते हो। सो उसी तरह वर्क करेगा डिस्प्ले फ्लेक्स एंड डिस्प्ले नन। अब यहां पर हम कुछ इस तरीके का फंक्शन ऐड करेंगे। अब ऊपर जाएंगे, जो हमने एक्टिव फंक्शन ऐड किया था यहां से कॉपी करना एंड यहां पर पेस्ट, डॉट मत लगाना। अब जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा, देखो डिस्प्ले हो गया फ्लैग्स एंड वापस से क्लिक करूंगा डिस्प्ले नन। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, सिंपल सा लॉजिक है एकदम। क्लास लिस्ट ऐड, टॉगल फंक्शन, एक्टिव फंक्शन ऐड किया मैंने डिस्प्ले नन और डिस्प्ले फ्लैग्स, और एक जावास्क्रिप्ट की मदद से इसको हमने रेंडर किया। ये हमारा डिस्प्ले ब्लॉक, सॉरी डिस्प्ले नन, और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को वेबसाइट अच्छी लगी होगी, क्रिएट करने में मजा आया होगा। तो इसे अब हम लाइव सर्वर से लाइव देख लेते हैं। तो देखो अभी जैसे 7, 6, 8 के बाहर जाएगा तो डिस्प्ले हो जाएगा इसका फ्लैक्स एंड डिस्प्ले नन, एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स डिस्प्ले नन। तो हमारी वेबसाइट क्रिएटेड है, ये हमारा एनिमेशन लेफ्ट राइट। सो बहुत इजी वेबसाइट थी। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। थैंक यू।